हाँ ओके, सो आज CSS का डे 7 है, ठीक है। और आज हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फ्लेक्स किया था और एनिमेशन ना, शेप। तो अब उसमें CSS में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है, सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है, कोई आइडिया है? ये हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर H1, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर, ठीक है। ओके, स्टाइल शीट href css स्टाइल डॉट css बंद, ठीक है। ठीक है, हम किसी एलिमेंट को CSS दे दो, सिलेक्टर बोलते हैं, सिलेक्ट करवा लेना हम इससे, ठीक है, हमारे सिलेक्टर होते हैं। हाँ, अब एक लेते हैं ULLI, ठीक है, ULLI, ठीक है। होम, अबाउट, प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बोलूँ मेरे को होम, अबाउट और प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट में से कलर चाहिए अलग अलग, हाँ, क्या अप्रोच रहेगा, पता, अलग अलग कलर चाहिए मेरे को। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। हाँ, अब बता, मेरे को होम का अलग कलर चाहिए, अबाउट का अलग कलर चाहिए, प्रोडक्ट का अलग कलर चाहिए, कॉन्टैक्ट का अलग कलर चाहिए, ठीक है। मैंने फॉन्ट साइज अभी दिया है, कितना है, 20 पिक्सल, ठीक। अच्छा, पहले कलर अलग अलग कैसे करें, है, यानी मैं 4 अलग अलग क्लास इन पे लगाऊंगा तब मेरे कलर देगा अलग अलग, है ना। एक तो या फिर मेरे को, चलो पहले करते हैं, मेरे को सिर्फ पहली वाली इस पे कलर देना, बाकी पे नहीं देना, ठीक है। मतलब पहला जो LI है मेरा, इस पे कलर देना होम को, और बाकी पे नहीं देना। वो कैसे होगा? हाँ, क्लास, हाँ ठीक है। और एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, UL के अंदर LI पे देना है हमको, ठीक है। अब इस पे लिखेंगे कलर, ये किस पे जाएगा, सब पे हो जाएगा कलर, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा कलर रेड, ठीक है, ये हम सारा रेड हो गया। अब मेरे को सिर्फ पहले का कलर रेड चाहिए, या तो मैं अलग से क्लास लगाऊं रेड और उस पर यहाँ पे लिखूं, है ना। एक तो ऑप्शन हुआ है, या फिर मेरे पास ऑप्शन होता है CSS के सिलेक्टर में, nth चाइल्ड, NTHCHI चाइल्ड, ठीक। nth चाइल्ड मैंने बोला, नहीं रुको, nth चाइल्ड नहीं, यहाँ पे आएगा फर्स्ट, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। सिर्फ पहले को पकड़ा, ऐसे nth चाइल्ड होता है। अब मेरे को चाहिए लास्ट वाले का अलग कलर, ठीक, नहीं लास्ट। अब इसका कलर मेरे को चाहिए सपोज ब्लू, ठीक है, मिडिल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ठीक। अब चाहिए सेकंड का, फर्स्ट लास्ट तो हो गया। अब सेकंड के लिए हम करते हैं nth चाइल्ड, या कोई और आइटम, जैसे सेकंड फर्स्ट और लास्ट ना हो, nth चाइल्ड सेकंड, ठीक है। अब इसमें कर देते हैं हम ग्रीन। हाँ, तो जिसमें अलग अलग चाहिए होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि हमको हर एक में अलग अलग कलर करना है। हाँ, तो ऐसे देते हैं, हाँ ठीक है, ग्रीन हो गया, समझ में आइए, ठीक है। एक ऑप्शन और है हमारे पास, एक और URL ले लेते हैं, ठीक है, इस पे भी सेम ही चलेगा। अब URL को मैं अलग क्लास कर देता हूँ, टाइप 1, ठीक, टाइप UL डॉट, ठीक है, ताकि ये पहले वाले पे एप्लीकेबल हो।
दोनों पे क्लास लगा दे। अच्छा इस पे टाइप 2 है हमारा, ठीक है। अब इसमें अब ये 1 से 10 तक गिनती है हमारे पास, ठीक है। अब एक रिक्वायरमेंट होगी कि मेरे को जितने भी ऑड नंबर है 1 3 5 विषम संख्या होती हैं जो, इनका मेरे को अलग कलर चाहिए। और जितने भी इवन है 2 4 6 8 9 10, उनका अलग कलर चाहिए। अब वो भी करने के लिए कैसे होता है देखो, टाइप 2 है हमारा, ठीक। ये एल आई करेंगे, अगर मैंने ऐसे लिखा तो सबका कलर ग्रीन कर देगा, सबका नहीं चाहिए मेरे को। अब यहाँ पे हम लिखते हैं nth चाइल्ड। nth चाइल्ड पहले हम यहाँ पे 1 2 लिखे थे, अब ऐसा तो नहीं कि 1 के अलग लिखूंगा 3 का अलग ज़्यादा हो जाएगा, ऑड, ठीक है। अब जितने भी मेरे ऑड हैं सब ग्रीन हो गए, ये दिख नहीं रहा, और दिखाते हैं, ठीक है। सब ब्लू हो गए ना। अब ऐसे इवन के लिए वहाँ पे हम इवन लिख देंगे, इवन रेड, ठीक है। हाँ इसकी अब ना और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेरे को सिर्फ पहले 4 रेड करने हैं, लास्ट के 3 करने हैं, ठीक है। वो खुद से करियो, ठीक है। अब उसमें nth चाइल्ड होता है, nth चाइल्ड है यहाँ पे देख, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। तो n चाइल्ड 1 2 3 करके ऐसे करना पड़ेगा ना? नहीं, एक एग्जाम टाइप 3 का, ठीक है। टाइप 3 n+1 ब्लू, सब कर दिया। देख मेरे को 5। अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे n+5 nth चाइल्ड में, ठीक। मतलब ये 5वें आइटम से पकड़ के जितने भी हमारे एंड तक है सबको ब्लू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, मतलब पहले 5 तक। अरे देख 2 क्लास तक थे, एक प्लस वाला, ठीक है, ब्लू रेड, देख nth चाइल्ड लगा था n+5, ठीक। अभी उसको ज़्यादा लॉजिक में दूसरी n+5 के लिखा, n मतलब हमारा नंबर होता है 5 तक, ठीक। पहला हमने क्या करा, कलर ब्लू, ठीक। पहले 0 से लेकर उसने 5 तक को सारा छोड़ दिया, मतलब जो 5 से ज़्यादा होगा n+5 उसने सबको ब्लू कर दिया, ठीक। ये समझिए n+5 मतलब 5 से ज़्यादा वाले आइटम नंबर जो हमारा 5 है उससे प्लस मतलब 5 से ज्यादा वालों को वो ब्लू कलर हमने कर दिया। हाँ मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो 6 से ज़्यादा वाले, अच्छा यहाँ पे भी ये गलत लिखा रखा ना, ठीक है। इसको एक पल के लिए कमेंट करते हैं, अभी देख n+6 लिखा, यानी 6 से ज़्यादा वाले, 6 से ज़्यादा वाले, ठीक। अगर 7 करूँगा तो 7+7 से जितने भी ज़्यादा हमारे आइटम है सबको कर देगा एक जैसा, ठीक है। इसको मैंने करा 5 हो गया। अब कितना हमारा क्लास बच गया इसके लिए, नहीं तो हमको सब में क्लास लगाना पड़ता ना, ठीक है। समझ में आई ये? एक ये होता है, ठीक है। और भी इसमें होती है, थोड़ा आप खुद से देखिए ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। गूगल पे बहुत मिल जाएगा। एक सिलेक्टर तो ये हो गया, अब एक और आते हैं, टाइप 4, ठीक है। ओके अब देखो और बता रहा हूँ, वो कभी कभी हमारे रेयर केस में यूज होता है, वो कंडीशन कैसे आएगी, कभी जब रियल पेज पे काम करेगी ना तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 4, सबका कलर रेड, ठीक है। अब मेरे को अच्छा रुक जा, LI के अंदर अगर मैंने करा P1, ठीक है, यहाँ पे P है, रुक जाओ, देख अब हमारे पास होता है LI, मेरे को एक साथ 2 CSS पे काम करना है, जैसे मेरा
हाँ, ये UL से काम नहीं करेगा, इसको लेते हैं H2। ठीक, हेडिंग 2, यहाँ पे लिखा मैंने H3, हेडिंग 3। ठीक है, हाँ। अब इसको लिखते हैं क्लास H2। ठीक, H2 दिया मैंने क्लास। अब ध्यान दियो इसमें, .H2 मैंने करा कलर रेड। ठीक है, H2 तो हमारा ऐसे भी चल रहा था, H2 था तो। हाँ वैसे भी कैसे भी चला सकते हैं ना। ठीक है, H2 कलर रेड हो गया। अब मेरे को इसका भी कलर रेड करना है, पर तेरे पास HTML कोड नहीं है, तो को बोला है गया है कि हमको सिर्फ CSS से करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक H4 भी ले लेता हूँ, H4 हेडिंग 4। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि H2 के साथ मेरे को H3 का कलर भी रेड करना है, और तेरे पास HTML कोड नहीं है तो क्लास ऐड नहीं कर सकती, CSS से करना हमको जो भी करना है। ठीक, अब इसमें nth चाइल्ड, अच्छा nth चाइल्ड भी हमारा जैसे UL के अंदर था। ठीक है, तो काम कर रहा है। अगर इसको बाहर करेंगे तो nth चाइल्ड देख अगर मैं इसको लूँ, ये मेरा nth चाइल्ड 2 नहीं होगा, 1 काउंट ही नहीं करेगा, पेरेंट में खोजेगा इसको। पेरेंट मतलब बॉडी। अभी बॉडी में हमारा nth चाइल्ड 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6 ऐसे काम करता है। ठीक है, देख, ये यूएल हमारा एक पूरा कंटेनर, एक तरीके से बॉक्स। हाँ। ठीक, मैन nth चाइल्ड 1 हमारा ये होगा, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ यूएल मेरा nth चाइल्ड, ठीक है, अब देखते हैं, हाँ देखते हुए समझाओ। देख, यूएल कौन सी क्लास है इस पे, हाँ सिर्फ यूएल लेते हैं। ठीक है, nth चाइल्ड मैंने कहा 1, पहली चाइल्ड को बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 0। ठीक है, अब इसका CSS क्या मतलब है कि हमारे पहले यूएल को बॉर्डर 1 पिक्सल कर दे। यूएल में करा ही नहीं, क्यों? देखें, इंस्पेक्ट से समझाता हूँ। यूएल हमारे सारे इसीलिए है। नहीं, ये यूएल का व्यू को पेरेंट कौन सा है, बॉडी। अब बॉडी में हमारा पहला एलिमेंट कौन सा H1 है, ना कि यूएल। हाँ। तो हमने nth चाइल्ड 1 बोला है, पर ये हमारे दूसरे चाइल्ड पे पड़ा हुआ है, दूसरा है ना ये 1 2। हाँ, मतलब बॉडी के बाद हमारी हेडिंग आ गई, हेडिंग उसके 2, हाँ, बाद तो ये फिर यूएल यूएल है। हमारा 2 है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा 2 कर दिया ना, तो वो भी हमको देखना है कि वो किस बॉक्स के अंदर है, किस पेरेंट एलिमेंट के अंदर है। अब कहीं भी बाहर के nth चाइल्ड 1 2 3 नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इस केस में तेरा, चल इसको रख लेते हैं CSS। हाँ, मैं अभी इस पे कर रहा था। अब इस केस पे तेरा nth चाइल्ड 2 तो चलेगा ही नहीं। 2 कौन सा, 1 2 3 4, ये इसको भी काउंट करें, 5 6 7 8 के आसपास चलेगा कुछ, है ना। तो अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है, हम लिखते हैं तो CSS प्लस H3 .H2। ठीक, हो गया। .h2, h2 प्लस या तो एक ऑप्शन ये भी था, तो डायरेक्ट H3 भी यहाँ पे लिख सकती थी, उससे भी हमारा काम बनेगा, है ना। पर एक ऑप्शन ये भी है कि हमारे पास ये भी है करने का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं प्लस लगा के। ठीक है, अब ठीक है, अभी देख, इसमें हमने चाइल्ड एलिमेंट नहीं खोजा। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये H2 के अंदर क्या खोजेगा, H3 का टैग। ऐसे काम करता है ना, जैसे ये UL के अंदर LI खोज रहा है, अगर मैं H2 लिखूंगा H3, तो ये H2 टैग के अंदर H3 टैग खोजेगा, तभी उस पर कलर अप्लाई करेगा। यानी अगर मैं H3 को उठा के यहाँ पे रख दूँ, तब ये काम करेगा। काम नहीं किया, H2 के अंदर H3 यही है ना। अच्छा, ये ऐसे है ना, क्लास तो है, काम क्यों नहीं कर रहा। H2 के अंदर H3 काम तो करना चाहिए था, देखें क्यों नहीं कर रहा। H2 के अंदर, अच्छा, हेडिंग टैग कभी एक के अंदर एक नहीं आता। ठीक है, हेडिंग टैग कभी नहीं आता एक के अंदर एक। ठीक, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास प्लस लगा के। ठीक, और एक होता है हमारे पास, कैसे बताऊं, ठीक है, देख, UL
li होम। ठीक, अब हम li के अंदर भी ul लिख सकते हैं। ठीक है, बताया था ना अलग बुलेट पॉइंट बनेगा इसका। फिर होम 1, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लास टाइप 4 ul डॉट टाइप 4 li कलर रेड। सारा रेड कर दिया, क्यों? मैंने टाइप 4 के अंदर li खोजा। ठीक है, li मेरा यहाँ पे भी है और इसी के अंदर भी है। बस मेरी रिक्वायरमेंट है जो li के अंदर पहला li हो, मतलब li के अंदर li हो, उस पे ना चले, बाहर वाले li पे चले। समझ में आ रहा है? ul के अंदर पहला li ये है, हाँ। इसी पे चले, इसके अंदर ना चले css। और तूने ऐसे लिख दिया अगर, तो ये तो सब पे अप्लाई होगा li जहाँ जहाँ मिलेगा, है ना? तो एक होता है हमारे पास ul ग्रेटर देन का साइन। अब ये एरो को पॉइंट करता है। अब एरो में क्या करेगा, उसका इमीडिएट एलिमेंट जो होगा उस पर काम करेगा। ये अभी भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? css ul टाइप 4 li। अच्छा, पहले अच्छा li भी इसी के अंदर आ गया ना, ये li पे कलर लगाया। अभी इस li को रेड करें तो इसने सबको रेड कर दिया वैसे। li के अंदर आ रहा है, कौन सा सिनेरियो बनेगा? चल ठीक है, देख ये li हो गया। अब इसके अंदर li के अंदर हमारा ul है। ठीक, li की इमीडिएट बाद ul है, इसका कलर हम करते हैं ब्लू। ध्यान देख इसमें, कुछ गलत लिख दिया है क्या? ul टाइप 4 के अंदर li के अंदर ul के अंदर हमारा जो li है। नहीं समझ आ रहा मेरे को थोड़ा सा ये। हाँ, देख यू इमीडिएट चाइल्ड। अच्छा, पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट समझती है ना, ये पेरेंट हाँ। एलिमेंट है, चाइल्ड एलिमेंट है ना? हम्म। देख मैंने पहले यहाँ पे क्या यूएल के अंदर जो इमीडिएट चाइल्ड है, ये काम तो करना चाहिए था। देखें देखें, अभी क्या है कि इसमें ना कोई एंकर टैग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन देख, बस ध्यान से समझ। देख यूएल के अंदर मैंने इमीडिएट एलआई को खोजा, उसके अंदर इमीडिएट यूएल को। ये इमीडिएट जो एलिमेंट होते हैं, इमीडिएट मतलब इस यूएल का इमीडिएट एलिमेंट एलआई है। ठीक है, इमीडिएट मतलब जो तुरंत बाद आ रहा है, ये यूएल नहीं है इसका। ठीक है, तो ये उसके लिए सिलेक्टर एक तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, ये हमारा ऐसे भी काम करेगा। मैं अगर ऐसे भी लिख दूं तो भी काम करेगा, प्लस लगाया तो भी काम करेगा। तो ये भी एक तरीका है सिलेक्ट करने का। ठीक है, ये किस केस में आएगा, जब एक्चुअल पेपर पे काम करें तो समझ में आएगा। ठीक है, ये सिलेक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, और अब हम करते हैं सूडो एलिमेंट। ठीक, नया पेज बना लेते हैं। सूडो स्पेलिंग है ये शायद, ऐसे। अच्छा, टुनटुन, कपड़े पहन के आ। देख ठीक है, अभी कॉपी कर लेते हैं एलिमेंट। सूडो एक बनाते हैं, div क्लास बॉक्स। ठीक, सुडो काम कैसे करता है? हम दिखा रहे हैं। इस पे आपको CSS अप्लाई करते हैं। विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। सुडो होता क्या है? समझ में आएगा, पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, कलर ठीक है,
लाइन हाइट 200 पिक्सल, 200 400 देना पड़ेगा क्या? ठीक है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स बताया था मैंने ना, देख डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, देख अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, सेंटर में आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा डाल के जस्टिफाई सेंटर डाला ना। हाँ, ठीक ही हो गया। अब सूडो एलिमेंट क्या होता है, वो भी एक एलिमेंट ही होता है, पर हम उसको HTML में नहीं लिखते, उसको CSS से बनाते हैं एक एलिमेंट। ये डिव, हाँ डिव ये डिव हमारा एक एलिमेंट है पूरा, डिव टैग होता है पूरा, मिलके एलिमेंट बनता है। ठीक, एलिमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है। और सूडो एलिमेंट वो है जो हम HTML में नहीं लिखते, लेकिन उसको CSS से बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे बनता है वो देख, देख कैसे बना है। उसको बोलते हैं बिफोर या फिर आफ्टर। ठीक, कैसे होता है, बॉक्स लिखा, जैसे होवर क्लिक कॉलन लगाते कॉलन बिफोर। ठीक, अब इसके लिखने के लिए मैं देख कुछ देता हूँ, जैसे विड्थ लिखा मैंने 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट लिखा मैंने 200 पिक्सल है, बैकग्राउंड रेड। अब यहाँ के CSS देख कैसे दिख रही है, विजिबल, यहाँ का थोड़ा आउट जा रहा है। हाँ, ब्लर टाइप हो गया, मतलब नहीं शो कर रहा। हाँ, नहीं शो हाँ, कर रहा। अभी क्योंकि हमने देखे, अगर मैं बॉडी को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे मैं लिखूं डॉट बॉक्स के लिए, ये भी ओपेसिटी कम है। इसका रीजन होता है कि मैंने यहाँ पे उस एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करा। बट ये वो रेड हो गया, हमारा रेड था। अरे यहाँ पे लिखा है ना मैंने रेड कलर, ठीक है, जो ओपेसिटी कम हो रही थी ना उसको बताया था मैंने। यहाँ पे तो कोई CSS लिख रही है और तूने उसको सिलेक्ट नहीं करा तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करते हैं अभी। ठीक है, हम सूडो एलिमेंट बना रहे थे, सूडो एलिमेंट ये रहा। ठीक है, दोबारा बनाते हैं इंस्पेक्टर में, देख बॉक्स के लिए हमको सूडो चाहिए बिफोर पे, बिफोर आफ्टर दोनों होता है, ठीक। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं आ रहा। अभी आता कैसे सूडो, जब तक हम इसमें कंटेंट नहीं लिखेंगे, कंटेंट, खाली कंटेंट, बस ये जरूरी है इसके अंदर। कंटेंट और ये कंटेंट लिखा, स्टार नहीं है, कोट है, सिंगल कोट डबल कोट, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इस कंटेंट में अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूँ तो वो वहाँ पे आ जाएगा। अब ये एलिमेंट देख, अब ये कंटेंट नहीं है, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ कंटेंट, ठीक है। डिव के अंदर कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अब इसको इनेबल करते हैं, देखियो डिव के अंदर कुछ आया, बिफोर आया। अच्छा हाँ, जब मैं वो बना रही थी पहले तो वहाँ पे बिफोर कहीं कहीं मैंने देखा है। हाँ, ठीक है, तो सूडो एलिमेंट बिफोर हो गया। अब इसकी ये अपनी जगह नहीं लेता, जगह नहीं लेना ना, देख रहे बॉक्स बन जगह नहीं, जगह ले रहा है, लेता है, ठीक। उसी में जगह में लिया है ना। अब इसको पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक। अब मेरे को चाहिए टॉप पे, टॉप 0 पिक्सल, राइट से 0, बाहर को चला गया बॉक्स से, इसको करते हैं रिलेटिव, ठीक। हाँ, अब इसको राइट से थोड़ा इधर करते हैं, टॉप से नहीं राइट से, ठीक है। हाँ, ऐसे पोजीशन सेट करनी हो गया। ये कौन सा एलिमेंट था, सूडो का बिफोर एलिमेंट, ठीक है। अब एक आफ्टर भी होता है। बिफोर आफ्टर में क्या फर्क आ गया? अब देखिए आएगा, मैं एज इट इज इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर कर दे रहे हैं पिंक, ठीक। अब इसको करते हैं बॉटम से 0, सॉरी, ठीक है। अब देख, मेरा बिफोर एलिमेंट पहले आया था डिव के सबसे पहले, आफ्टर उसके बाद आ रहा है। इसके अंदर हमारा कुछ कंटेंट है, इस डिव के अंदर हमारे पास कंटेंट है बॉक्स 1, बिफोर डाला तो उससे पहले आएगा, आफ्टर उसके बाद आता है। हाँ, बिफोर आफ्टर ठीक है, लेकिन आफ्टर तो मतलब बाद में ही होता है हमारा। हाँ, तो मतलब काम दोनों सेम ही करता है, ठीक है। हाँ, वो तो हमने नीचे बॉटम कर दिया तो बॉटम में चला गया वो। हाँ, तो बस काम सेम करता है, हम दो एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं बिफोर आफ्टर में, ठीक है। देख अब देख, जैसे बिफोर डिजाइन पे डिपेंड करता है, अगर हमको ऐसा डिजाइन चाहिए तो, ठीक है। मैंने बिफोर को करा, हाँ, पोजीशन
सॉरी, पोजीशन रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसको कह जेड इंडेक्स -1, इसके पीछे चला गया, ठीक, पीछे चला गया। अब इसको मेरे को ऊपर रखना है बस, ठीक है। मतलब ये हमारे डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 एलिमेंट हम सूडो से ऐड कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, और इसके अंदर कंटेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें डालेंगे हेलो बाय, ठीक, आ गया। इसमें ज्यादा कंटेंट है नहीं, ऐड कर सकते हैं जितना भी। देख अगर मैं इसके अंदर डालूं पैराग्राफ डालता हूँ मैं, ठीक है। कंटेंट की लिमिट नहीं, तुम कुछ भी डालो, बस उसको सेट करना आना चाहिए। ये उठाया, ठीक है। इसमें डालते हैं बिफोर में, ठीक है, आ गया ना। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव इस पे देना पड़ेगा। अब पर बाहर चला गया। अब क्या है कि जो इसका CSS मैंने फॉन्ट साइज जिसका दिया वही इस पे भी अप्लाई होगा अभी, ठीक है। तो इसका मैं फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। मैंने बोला ना डिजाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मतलब जो मैं रिलेटिव का दूंगा वो उसी पे उठाएगा ना, ठीक है। ओवरफ्लो कर दिया मैंने ऑटो, ठीक है। स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। क्या क्या है? ओवरफ्लो ऑटो, ऑटो, अच्छा। ठीक है। तो कंटेंट भी कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी ऐड करो। हाँ, तो मैं बॉक्स का साइज भी बड़ा कर सकते हैं ना, है, बड़ा कर लो कंटेंट उसी का। हाँ, ठीक है। ये कहीं का काम आएगा, अभी कहाँ पे काम आता है देख। एक एक्चुअल यूज बताता हूँ इसका, बॉक्स 2, ठीक है। हाँ, बॉक्स 2 ही रखते हैं इसको। बीच में ठीक है। देख देख एक्चुअल यूज बताता हूँ जो कहाँ पे आएगा। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, पोजीशन सॉरी पोजीशन नहीं देना इसमें, ठीक है। ये हम मान लेते हैं बॉक्स हमारा इफेक्ट्स लाइन। देख एक डिस्प्ले ग्रिड बता रहा था ना मैं तेरे को, डिस्प्ले ग्रिड करा, प्लेस कंटेंट सेंटर, एक ही बार में सेंटर आ गया। अलाइन आइटम जस्टिफाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ग्रिड का बेनिफिट है। वो खुद से करिए ग्रिड, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। गूगल करिए हो जाएगा बॉक्स। अब इस पे बिफोर आफ्टर देते हैं। देख बिफोर का जैसे यूज क्या है, सबसे पहले कंटेंट, ताकि इसमें एलिमेंट ऐड हो, ठीक। कंटेंट में टेक्स्ट नहीं जाएगा, कुछ नहीं डालेगी तो नहीं आएगा टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने दिया विड्थ डाला मैंने 100 पिक्सल, हाइट 4 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0, लेफ्ट से 0। इसको पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। बाहर जा रहा है ना, फिर देख रिलेटिव का छोटा हो गया, ठीक है। कहाँ चला गया? रेड पे रेड दिया ना, इसलिए नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है ये, आ गया। अब इस टाइप का तुमको डिजाइन चाहिए, इसके नीचे कुछ चाहिए, तुम अलग से एलिमेंट बनाओगे स्पेन वगैरह कुछ लिख के, ठीक है। यूज दोनों के सेम है, बस नेम अलग है, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर उसके बाद में आता है एलिमेंट के, ठीक है। आगे नहीं सी देखा। अच्छा, एलिमेंट से पहले अगर मुझे यूज करना तो बिफोर ही यूज करूंगी, आफ्टर उसके बाद, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। क्या है रिस्पॉन्सिव? और नाम से क्या समझ में आ रहा है इसमें? कुछ रिस्पॉन्स करना। जैसे हम एक वेबसाइट खोलते हैं, ये वेबसाइट है एक, ठीक है। डेस्कटॉप पे ऐसे दिख रही है, हाँ। और क्या मोबाइल मोबाइल में ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख मोबाइल डेस्कटॉप से अलग दिख रही है ना ये। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब जैसा है वैसा जैसा डिवाइस हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करके अपना डिजाइन चेंज करे, ठीक है।
अब ये एक्चुअल यूज क्या होगा इसको दिखाते हैं कैसे होगा। अब एक प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। सेक्शन, ठीक। कंटेनर div क्लास रो div क्लास कॉल, कॉलम मतलब मैंने बनाया 3, ठीक है, कॉलम इसके डाला कॉलम 1, ठीक। अभी क्लास देख कैसे देते हैं, ठीक है। अब मैंने इन सब पे सेम क्लास रखी है, देख। कॉल मतलब मैंने कॉलम कह रहा हूँ, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। हाँ। कॉलम 3, इन सब पे मैंने जितना जो CSS में इस पे अप्लाई करूंगा वो इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको ओपन करते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब CSS का कैसे यूज होता है एक्चुअल में देख। सेक्शन पे अभी हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे। कंटेनर, कंटेनर में देते हैं मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ मैंने दे दिया 1400 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन 0 ऑटो, 0 ऑटो मतलब सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। अब बॉडी का मैं कलर दे देता हूँ, बॉडी को बैकग्राउंड हल्का सा ग्रे, ठीक है, ठीक। अपने कंटेनर को कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। यहाँ तक इजी, कुछ नहीं है। हाँ अब रो, रो का यूज़ क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर करा, अब L3 कॉलम 3 करा। हाँ इस पे अप्लाई करता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप और रैप, ठीक है। ये चीज करा हुआ कॉलम 3 पे। अब विड्थ कितनी चाहिए मेरे को, 3 कॉलम है, 33.33%, ठीक है। बैकग्राउंड रेड, डिस्प्ले इसको कर दिया मैंने ग्रिड, प्लेस कंटेंट सेंटर। ये सेंटर में करने के लिए हमारे पास है कुछ कुछ ऑप्शन, ठीक है। फ्लेक्स करेंगे तो अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाइट, हाइट देते हैं, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अब जनरली हमारे कॉलम्स के बीच में स्पेस होता है। अब हमारे पास फ्लेक्स में होता है, हम गैप दे सकते हैं 15 पिक्सल का। अब गैप से क्या हो गया, इस 33% तो ये हो गया, 33। अब हमने गैप दे दिया कितना पिक्सल, 15 पिक्सल का। एक्स्ट्रा ले लेना। हाँ। अब ज़्यादा हो गया मतलब 100% से हो गया ना, 33 3 100% तो ये हो गया, प्लस हमारे पास 15 पिक्सल गैप हो गया तो ज़्यादा हो गया, इसलिए नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है। समझ में आया ना ब्रेक क्यों है नीचे। अब देख मार्जिन हमने यूज़ किया था, रो पे हम मार्जिन अप्लाई करते हैं, मार्जिन मार्जिन का इस पर गैप अभी देखते हैं, ठीक है। ये हमने दे दिया इसको, ठीक है। स्टाइल अब हाँ रिस्पॉन्सिव, इसके लिए देख हम एक अलग बना लेते हैं बॉक्स, div क्लास देख कॉल बॉक्स, देख इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स बना दिया। कॉल 33 को मैंने क्या कर रखा है, देख अब इसके अंदर मैंने एक बॉक्स क्यों दिया है, रीजन अभी पता चलेगा, ठीक है। देख अब ये कॉल बॉक्स पे मैं एक CSS अप्लाई करूंगा जो मैंने पहले से लिखी है, डॉट कॉल बॉक्स। अभी कॉल L3 को मैं रखता हूँ सिर्फ विड्थ के लिए, ठीक, और कुछ नहीं करना मेरे को इसको, कि मैं इसको दोबारा भी कहीं यूज़ कर सकूँ, ताकि इस पे बैकग्राउंड वगैरह ना चले। नहीं तो मान लो कहीं और कॉलम चाहिए 3 तो बैकग्राउंड भी उस पर आ जाएगा ना अलग से, ठीक है। हमारा डिजाइन वैसी है। अब इस कॉलम बॉक्स में मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक। मैंने इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग, टॉप बॉटम से कुछ नहीं चाहिए मेरे को, स्पेस लेफ्ट साइड से चाहिए 15 पिक्सल आ गया, ठीक है।
पर अभी भी इसने क्या ले रखा है, एक तरीके से हमारा मतलब विड्थ हमारी ज़्यादा हो बट रही ये है। फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स में अपना ले आता है स्पेस, ये क्यों ऐसे कर रहा है? हैं? अगर हमने इस पर विड्थ नहीं देंगे तब। ठीक है। और अभी एक हमने CSS मिस करी है, सबसे पहले कौन सी? बॉक्स, क्या है? बॉक्स सिजलिंग, याद ही नहीं अभी। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमेशा लिखनी है। अभी क्या करा मैंने, पैडिंग ऐड करी, इसने विड्थ ले लिया। हाँ। देखा, देख, पैडिंग ऐड करा, हमको स्पेस मिल गया। बट हमने किया क्या एक्चुअली में, देख, कॉलम 3 मेरा, अगर मैं इस पे माउस लगा दूं, ये पूरा वहीं तक है। ये कॉलम थ्री हमारा स्पेस पूरा ही ले रहा है। इनके बीच में गैप नहीं है, कॉलम 3 के बीच में। हाँ। अगर देख, मैं इस पे एक खाली देता हूँ बैकग्राउंड, देख रही है, तो कॉलम 3 में कोई स्पेस नहीं दिया मैंने। हाँ। किस में दिया है? इसमें मैंने सिर्फ पैडिंग दी है। ठीक है। अब पैडिंग देने से क्या हो गया, इसके अंदर जो भी कंटेंट डालूंगा उससे थोड़ा सा, जितना पैडिंग है उसके अंदर ही आएगा। देख, ग्रीन वाला दिख रहा है पैडिंग, हाँ। ग्रीन बॉक्स मतलब पैडिंग दे रखी है उतनी मैंने। हाँ। तो कॉलम बॉक्स उतना छोड़ के तब उतनी लेगा तो स्पेस। मतलब अलग से दिया है, कैसे दिया ये है? दिया ना मैंने पैडिंग, देख, इसको जितना बढ़ाऊंगा उतना मेरा अंदर का कंटेंट कम हो, मतलब मैं अंदर का स्पेस बढ़ा रहा हूँ। सिर्फ अंदर वाला जो हमारा ये डिव है उसके अंदर का बढ़ाया ना, कम कॉलम 3 का बढ़ा रहा हूँ मैं बस। ठीक है। और कॉल बॉक्स हमारा क्या है, उसमें कोई बिट्स नहीं दिए, डिफॉल्ट 100% लेगा। तो 100% किसका लेगा? उसके अंदर के स्पेस, जितना उसको स्पेस मिल रहा है। समझ तो रही है? ये क्लास तुम्हारी इसी के अंदर है ना, दो क्लास दे दी है। देख, कॉलम 3 में मैंने सिर्फ अप्लाई किया विड्थ हाँ। और पैडिंग डाल दिया। हाँ। पैडिंग डालने के बाद उसके अंदर मैं जो भी डालूंगा तो वो उस पैडिंग के अंदर आएगा। ठीक है। देख, ग्रीन दिख रहा है पैडिंग, तो उसके अंदर आएगा। देख, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ पैडिंग, ध्यान दियो, पैडिंग बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो, हरा हाँ। ग्रीन वाला बढ़ रहा है, तो उसके अंदर कंटेंट मेरा श्रिंक हो रहा है। हाँ। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा लेफ्ट और राइट से क्या हो गया, स्पेस मिल गया मेरे को, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे से पूरा वहां तक है। ठीक है। मेरे को तो गैप खाली इन दोनों कॉलम के बीच में चाहिए था, तीनों कॉलम के बीच में, जो मेरे पास आ गया। लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए, तो अब मेरे को ठीक से करना है रो को। रो में मैंने करा मार्जिन 0 15 पिक्सल, और हो गया माइनस। अब मार्जिन मेरा माइनस में भी काम करता है, समझ रही है? जितना माइनस कर रहा हूँ देख बाहर जाता है। रो इतना ही है मेरा, माइनस में डाल रहा हूँ इसको मैं। तो मेरा बाहर जा रहा है। हाँ, प्लस में दूंगा तो दबाएगा, माइनस में दूंगा तो मेरे आगे जगह खोल देगा। तो मेरे को कितना चाहिए, सिर्फ 15 पिक्सल, क्योंकि स्पेस में उतना ही है। तो इस तरीके से हम कुछ कंटेंट को डिजाइन करके सेट करते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं सबको। ठीक है। मैंने पैडिंग इसके अंदर दिया, कंटेंट इसमें डाला, तो गैप देख, अगर मैं मार्जिन हटाता हूँ, ध्यान से देख, गैप आ रहा है यहाँ पे, हमको गैप नहीं चाहिए डिजाइन में। तो ये हमारे पास एक तरीका है इसको हटाने का, लेफ्ट राइट से। ठीक है। हाँ, इतना डिजाइन हमारा हो गया। करते हैं रिस्पॉन्सिव पे काम। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव में हमारे पास डिवाइस होते हैं अलग अलग। कौन कौन से डिवाइस होते हैं हमारे पास? फोन, टैब। डेस्कटॉप हो गया, हाँ। या उससे बड़ी स्क्रीन भी आती हैं, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक। अब इसकी स्क्रीन क्या है इस डेस्कटॉप की? हाँ, देखें तो देख, ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये देखिए, मैं इसको करा 1920 पिक्सल। इसकी स्क्रीन कितनी है? 1920 पिक्सल की। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं हम? मोबाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे मोबाइल और टैब दोनों का डिजाइन है यहाँ पे। ठीक है। इस पे क्लिक करा, रिस्पॉन्सिव हो गया। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिवाइस आते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि टैबलेट पे, टैबलेट कहाँ है? आईपैड। ठीक है। आईपैड प्रो। ठीक है। आईपैड मिनी, इस छोटा टैब करते हैं। छोटे वाले टैब पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, 50% पे आए। ठीक है। अब अगर मैं इसी को 50% कर दूंगा, वेट 50%, तो क्या है, डेस्कटॉप पे 50% हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो हम जनरली करते क्या है, रिस्पॉन्सिव के लिए अलग CSS बना सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पर सबसे बेटर होता है कि रिस्पॉन्सिव की हम अलग ही CSS फाइल बनाएं। रिस्पॉन्सिव नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम ऐसा था कि हमको पता चले कि इसके अंदर CSS कौन सी लिखी गई है। ठीक है। ठीक है। और रिस्पॉन्सिव हमेशा हमारी जो भी हमारी मेन चीज़ होगी उसके बाद लिखनी चाहिए। क्यों? अगर मैं इसको ऊपर लिख दूंगा तो रिस्पॉन्सिव वाला मेरे पहले अप्लाई होगा, और स्टाइल वाला उसको ओवरराइट मार देगा। ओवरराइट समझती है? हटा देना तो हाँ, हटा देगा। हाँ। ठीक है। लिखते हैं सबसे पहले। अब मेरे को क्या करना है, 50% करना है इसको। टैबलेट पे मैंने इसको यहाँ पे गया,
मैंने लिखा तो 50%। मुझे सबके ऐसे अलग अलग डालने पड़ेंगे फोन हाँ अब टैबलेट। देख, मेरे को सिर्फ क्या करना, 50% करना, पैडिंग में कोई चेंज नहीं करना मेरे को। तो पैडिंग में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, पैडिंग मैंने ऑलरेडी स्टाइल में दे रखी है, वो मेरे हर स्क्रीन पे आएगा। ठीक, रिस्पॉन्सिव में बस उतना लिखो जितना हमको जरूरी है। विड्थ 50% करनी है, हो गया। पर ये अभी क्या है, डेस्कटॉप पे 50% हो गया। अब मेरे को सिर्फ करनी टैबलेट पे। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, @मीडिया स्क्रीन, ठीक, मैक्स विड्थ मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। ये एक सिंटैक्स याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख विड्थ का डिजाइन, वो विड्थ हमको कैसे पता चलेगी। यहाँ पे भी मैं गया आई पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, विड्थ कितनी है, ये विड्थ है, ये हाइट है, कितनी है 768, 768। यहाँ पे मैंने लिखा 768 पिक्सल। ठीक है, अब इसके अंदर CSS लिख देंगे। पहले डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 50% हमने लिखा होना चाहिए था। अब ये क्यों नहीं हुआ, इसका एक रीजन है, हमको एक टैग ऐड करना पड़ेगा अपने, जब भी हमको किसी डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करना है तो हमको खाली CSS से काम नहीं चलता, हमको उस HTML को बताना पड़ेगा कि भाई इसको हम रिस्पॉन्सिव भी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, उसको बोलते हैं मेटा टैग, मेटा व्यू पोर्ट। ये देखिए कोड, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा मेटा। ठीक है, ठीक है, मेटा लिखा। अब क्या है हमारे पास दूसरा, नेम, नेम व्यू पोर्ट। ठीक है, ये फिक्स है, हमको गूगल से मिल जाएगा, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, गूगल से खोज, याद करने की जरूरत नहीं। इनिशियल स्केल मतलब जो हमारा डिफॉल्ट जूम करते हैं मोबाइल में ना, हमको जूम नहीं करना, इसको करना 1 करना हमेशा। ठीक है, ठीक है, ये टैग ऐड करना है। अब इसमें कुछ नेम समझा, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट हमारा स्क्रीन का साइज होता है, टैबलेट का हमारा व्यू पोर्ट कितना है सब। ठीक है, एक नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे कंटेनर का मतलब तो कई कंटेनर में आटा भी रखते हैं, पर आटा नहीं रखना है यहाँ पे। विड्थ हमारा डिवाइस की विड्थ लेगा, और इनिशियल स्केल करना है 1.01 मतलब 100%। ठीक, जो होता है। अब ये चलेगा, देखिए कैसे डिजाइन हमारा लिया ना। तो रिस्पॉन्सिव के लिए जरूरी कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहला ये टैग हमारे पास पेज में ऐड होना चाहिए, ये वाला मेटा नेम व्यू पोर्ट, मेटा व्यू पोर्ट। ठीक है, हाँ ये गूगल से खोज के कहीं से भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव में उसकी विड्थ ऐसे लिखनी चाहिए। अब ये लिखने के दो तरीके तो हैं, देख, एक तो ये भी करा, ठीक, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 100। कुछ गलत है क्या, हो गया। अब देख, मैंने तो यहाँ पे भी 68 के लिए 50% लिखा, यहाँ पे 100% लिख दिया। तो पूरा कवर कर लिया। नहीं, इसको क्यों नहीं माना, मैंने लिखा तो इसको भी 768 के लिए है, तो बट 50% भी दे रखी है ना हमने, यहाँ पे 100% लिया है। हाँ। तो क्यों लिया, हमने 100% दे दिया ना उसमें, पर यहाँ पे 50% भी तो लिखा है, इसको क्यों नहीं लिया। हमने 50% दिया तभी तो 50% वो लेगा। अरे यहाँ पे मैंने 50% दिया है ना, हाँ। 768 के लिए, हाँ। यहाँ पे 100% दिया, तो इसने 100 को ही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। अच्छा, एक ही लेगा ना, दोनों कैसे चला लेगा। अब इसको मैं अगर नीचे रख दूंगा तो 50% लेगा। मतलब CSS जब हमारा कोड या HTML हमारा कोड रीड करता है ऊपर से नीचे करता है, ऊपर वाला पहले 50% मिला, 50% सेट करा, लेकिन बाद में उसको 100% का तो 100% सेट मार दिया। मतलब ऊपर से नीचे, हाँ, मतलब जो भी हमारा रीड करने का तरीका है HTML को, कोड जो भी हमारा सिस्टम रीड करता है कैसे, ऊपर से नीचे रीड करता है। ठीक, सबसे पहले उसने देखा कि कॉलम की विड्थ हमको 50% करनी है इस स्क्रीन पे, उसने कर दिया। फिर रीड करने का बहुत फास्ट होता है इनका टाइम, ठीक है, दिखता नहीं हमको, पहले 50% करा, फिर 100% मार दिया, तो इसको लास्ट में 100% मिला तो उसने 100% कर दिया। तो CSS लिखते थे, हाँ तो वो हाँ, कर तो देगा कि हाँ 100% है, फिर मैंने CSS लिखते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सी चीज को ऊपर रखें, कौन सी नीचे। अच्छा,
ठीक है। अगर ठीक है डुप्लीकेट CSS लिख दिया तूने, मान लो पी टैग ऊपर करा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, नीचे कहीं पे डाल दे 40 पिक्सल, 40 पिक्सल लेके चला जाएगा, फिर तू खोजेगी ऊपर तो मैंने 25 पिक्सल दिया है। ठीक है। ओके। देख अब इसको देख, इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं। तो मतलब ये भी है कि ये रो वाइज मतलब मतलब नंबर वाइज चलना पड़ेगा इस टाइप से। हम्म, तो ऐसे भी यहाँ पे देख, ये देख, कॉल 3 में हमने दिया था, पहले इसने इसको रीड करा 50%, हाँ। फिर 100%, तो इसको स्ट्राइक स्ट्राइक। कर दिया, हटा दिया, अब इसको ले रहा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि नीचे हमारी जितनी लास्ट मतलब इसके बाद आ रही है CSS, ठीक है, तो बाद वाले CSS को हमेशा कंसिडर करता है, पिछले वाले को ओवरराइट मार देगा। हाँ तो मेरा पहले ये था, सी बात मैंने ये लिखा था, वो हटा के भी ये लिखेगा। हाँ ठीक है। और ये लिखने का तरीका देखिए है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, काम दोनों करता है। ठीक है। ठीक है। ये हमने किस लिए लिख दिया? 768 के लिए। अब मोबाइल पे आते हैं। ठीक है। अब गैप देना है। देख, हम हॉरिजॉन्टल गैप दे रहे थे तो ब्रेक होता, हम वर्टिकल गैप तो दे सकते हैं। वर्टिकल गैप कैसे होता है? वर्टिकल में देख। रो वाइज रो गैप, 10 पिक्सल, 15 देते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कॉलम वाइज है, रो है नहीं तो रो गैप नहीं दिखेगा हमको। ठीक है। रो हमारी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पर आ गई। यहाँ पे रो में गैप आ गया, पहले चिपक क्या था ना। हम्म। ठीक है। 30 पिक्सल करते हैं, बराबर हो जाएगा 30 पिक्सल। ठीक है। अब हम मोबाइल पे आते हैं। मोबाइल हमारे इतने सारे हैं, पर कोई भी एक लेते हैं, iPhone 14 Pro Max। अब मोबाइल पे तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मोबाइल पे क्या आना चाहिए? 100%। हाँ। तो अब हम मोबाइल के लिए अलग लिखेंगे, इसी कॉपी करो, पेस्ट करो, मोबाइल का साइज देख लेते हैं यहाँ पे 430। 430। ठीक है। यहाँ पे हमने करा 100%। अब कोड तो पहले इसको भी रीड करेगा, पर इसको भी रीड सेकंड करेगा। को रीड करेगा ना हमारा। नहीं, इसको स्किप कर देगा क्योंकि 768 के लिए लिखा है। हाँ। ये 430 का है तो 430 पे काम करेगा। ऐसे हम करते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव करते टाइम हमको ये विड्थ ध्यान रखना है कि मोबाइल की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है। तो हम जनरल ले लेते हैं 480, इससे ऊपर मोबाइल की नहीं होती। टैबलेट के लिए इतना ले लेते हैं, 900 ले लेते हैं, क्योंकि कोई कोई टैब हमारे बड़े होते हैं। ठीक है। ये धीरे धीरे करेंगे, समझ में आएगा। आईपैड एयर करा, देख आईपैड एयर का विड्थ कितना है? 820 पिक्सल। ठीक है। समझ में आया ये? यहाँ पे देख, अब टैबलेट की साइज आईपैड मिनी पे 768 पिक्सल की है, आईपैड एयर 820 पिक्सल का होता है, आईपैड प्रो हमारे 1024 पिक्सल का होता है। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सा हम यहाँ पे साइज डालें कि उसके लिए चले। और यहाँ पे मैक्स डाला मैंने, यहाँ पे मिनिमम भी होता है। अच्छा, मैक्स और मिनिमम में क्या फर्क होता है? मतलब हमारा ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, मिनिमम इतना होगा। देख, जब मैंने डाला मैक्सिमम विड्थ, जब मेरे डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल होगी, मैक्सिमम मतलब 0 से 900 तक होगी, हाँ। तो ये CSS काम करेगा। हाँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता मिनिमम, मतलब जब मेरी डिवाइस की विड्थ मिनिमम 480 पिक्सल होगी तभी वो CSS मेरी स्टार्ट होगी। हाँ। मतलब ये उससे 0 पे कम काम ही नहीं करेगा। उससे कम होगी ना। हाँ। ठीक है। रिस्पॉन्सिव ऐसे करते हैं। अब इस रिस्पॉन्सिव में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, खाली कॉलम नहीं। अगर मेरे को जैसे कॉल बॉक्स पे आया, हमें कोई भी फोन या टैब किसी भी डिवाइस पे यूज करना है तो हमें सिर्फ स्पेसिफिक उसका डालना पड़ेगा, मतलब उसकी एक कॉमन डाल दो कि उसके अंदर सारे कवर हो जाए हमारे। अच्छा। बैकग्राउंड कलर मैंने डाला रेड। ठीक है। अब मैंने टैबलेट पे कर दिया इसको रेड कलर, मोबाइल पे भी रेड लेगा। देख, हाँ ये देख, यहाँ पे क्या लिखा है? मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल, 0 से 900 तक ही चलेगा। 0 से 900 में मोबाइल भी आ रहा है हमारा, तो उसने मोबाइल में भी कर दिया, लेकिन डेस्कटॉप पे वही रहेगा हमारा पिंक कलर। ठीक है। पर मैंने यहाँ कहाँ से डाला इसको? आईपैड प्रो 1024 से नहीं काम करेगा, 900 से कम है। आईपैड एयर 900 के अंदर काम करेगा। ठीक है। जो मतलब 900 तक का होगा हाँ। उस पे काम। ठीक है। समझ में आया CSS? अब मेरे को मोबाइल में इसका कलर अगर दूसरा करना है तो यहाँ पे मोबाइल पे जाके इसका दूसरा कलर कर दो, अच्छा। वो सिर्फ मोबाइल के लिए काम करेगा। देख, डेस्कटॉप पे नहीं काम करा, टैबलेट पे मोबाइल सॉरी। पे लिखा है ना खाली। हाँ, मोबाइल पे। अब इसमें तो अपना फॉन्ट साइज भी छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज भी हमको डिवाइस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हाँ। टैबलेट पे अगर फॉन्ट साइज 20 दिख रहा है मेरा, देख मोबाइल पे ये बड़ा दिख रहा है बहुत। ठीक है। हाँ। अगर मैं टैबलेट पे जाऊँ, उसके अकॉर्डिंग रहेगा ना। टैबलेट पे छोटा है, इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। ठीक है। टैबलेट के अकॉर्डिंग अच्छा है। पर अगर मोबाइल पे जाऊँ तो उसके लिए बहुत बड़ा टेक्स्ट है, हाँ। तो मोबाइल पे हम उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। ये इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन।
रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स करेगा हर डिवाइस जैसा है वैसा। अब वो कुछ भी समझ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसे होता है, ठीक है। हाँ रिस्पॉन्स करेगा ना, सामने वाले को देख के रिस्पॉन्स करेगा, मतलब डिवाइस को हाँ एक टाइप से ना। ठीक है, हम्म। चलो आज के लिए इतना ठीक है।